आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है 1965 में आया था। ये ग्रीन रिवोल्यूशन के मेन हेड आप कह सकते हैं कि जो लाने वाले थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की। सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मैक्सिको के अंदर आया था और हमारे इंडिया में लाने वाले MS स्वामीनाथन थे, जो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मन बोरलॉग, उनकी हेल्प के थ्रू वो हमारे इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। जब नॉर्मन बोरलॉग हमारी कंट्री के अंदर आए, उन्होंने 3 साल तक सिर्फ ओवरव्यू किया हमारी कंट्री का और फिर हमें ये हेल्प मतलब परमिशन दी कि हम ये ग्रीन रिवोल्यूशन ला सकते हैं या नहीं। तो परमिशन के बाद हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और हम आप जैसे जानते हैं हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसली हमारी कंट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर अच्छा चाहिए तो उसके लिए मानसून की एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी वो फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारा अगर मानसून सही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लो होगा। तो हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा लो चल रहा था। तो हमारी कंट्री ने ग्रीन रिवोल्यूशन अपनाया, जैसे कि HYV सीड्स लेकर आए और डबल क्रॉपिंग करी, इरिगेशन मेथड्स लेकर आए और हमारे यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं इन सबको यूज़ किया, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। अब ग्रीन रिवोल्यूशन की डेफिनेशन है कि द ग्रेट इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म, जो मैंने आपको बताया कि HYV सीड्स वगैरह, इरिगेशन मेथड्स लाके और टेक्नोलॉजीज लाके जैसे ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें लाकर इंक्रीमेंट करी हमने अपने ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर। तो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन 1967 से लेके 1978 तक का फेज रहा। इस फेज के अंदर ये ग्रेट स्टेप था हमारी एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स। इसने बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी डाले, नेगेटिव इफेक्ट भी। पॉजिटिव ये थे कि हमारा यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया, हमारी कंट्री जो फूड डेफिशिएंट हुआ करती थी अब सेल्फ सफिशिएंट हो गई। हमारी कंट्री पहले जहाँ इंपोर्ट किया करती थी अब एक्सपोर्ट करने लगी, प्रोडक्शन इंक्रीज और हमने हंगर को एलिमिनेट कर दिया। और नेगेटिव ये कि ये ना डिस्पैरिटी जो पहले से थी उसको और इंक्रीज कर दिया। डिस्पैरिटी में क्या था कि ये जो HYV सीड्स वगैरह हैं, इरिगेशन मेथड्स जो है, हमारे जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर हैं, ये ऑलरेडी बहुत महंगे थे। तो जो पुअर लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आए कहीं ना कहीं कुछ ही एरियाज में समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो इनमें हमारा वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। और ये मेनली हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये वीट प्रोडक्शन का रिवोल्यूशन था, वीट रिवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा वीट के अंदर और राइस के अंदर आई थी। और ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारी कंट्री के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट डाला वो ये था कि डिस्पैरिटी जो थी उसको इंक्रीज कर दिया। दूसरा, हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरा दी, उस सॉइल डिग्रेडेशन होने लगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने लगे, तो जो अभी तक चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन ने दी।